हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। एंड यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है आप उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर लें। एंड यूनिवर्स का अनलिमिटेड प्यार आपको मिले और आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ, सारी ज़रूरतें, आप हेल्थ से, वेल्थ से, मेंटली, फिज़िकली और इंटरनली आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहें और एक बहुत ब्यूटीफुल सी लाइफ आप लोगों को मिले। एंड जो भी आपका सोल पर्पस है आप उस चीज़ को पूरा करें। ठीक है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा गाइडेंस बेस्ड ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद में फिर देखते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर गाइडेंस को फॉलो करते हो या अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हो तो फिर यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या आपको देते हैं। ठीक है। तो आपने ना ये वर्ड सुने होंगे बहुत बार कि डिवाइन टाइमिंग आने, डिवाइन टाइमिंग, कर्मास, ठीक है, मैजिक कब होता है, मैनिफेस्टिंग, बहुत सारी टर्म्स आपके सराउंडिंग में घूमती हैं। एंड आपने अपने लिए वर्ड सुने हैं कि मैं चूजन वन हूँ, या फिर मेरी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में कुछ ट्रोमास रिलीज़ किए हैं, है ना। और आपका कुछ आगे पर्पस है वो फील होता है। वो शायद आपने सुनने से भी पहले भी आपको फील होता होगा कि आपको एक नॉर्मल लाइफ सेटिस्फाई नहीं करती है, आपको अलग से लाइक कुछ चीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है। और वो बचपन से रहती हैं वो चीज़ें, है ना। वो कोई भी इंसान आपके अंदर में डालता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान ने लाइक कभी आपको आए और बता दे कि आपको ये चीज़ कर लेना, आप ऐसा ऐसा कर लो, हो जाएगा। ठीक है। तो अब काफ़ी समय भी हो गया आप लोगों को चीज़ें देखते हुए, करते हुए। ठीक है। मेडिटेशन भी किया होगा या फिर इनर वर्क सुना होगा कि इनर वर्क क्या होता है। तो काफ़ी सारी टर्म्स हैं जिन्हें लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है कि क्या, कैसे करें, कितना कुछ करना है, कब तक करना है। ठीक है। तो सबकी जर्नी अलग है, सबको सब कुछ अलग करना है। एंड सोल पर्पस है सबका अलग है। बट लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आपका जो ये बर्थ है और इसमें आपने बहुत लंबे लंबे पेनफुल साइकिल्स देखे हैं। ठीक है। बावजूद इसके कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है और वो आपके खुद के कर्मास थे, आपने हील किए जैसे तैसे करके। भगवान आपके साथ में थे, डिवाइन आपके साथ में थे, यूनिवर्स की जो पावर्स थी वो आपके साथ हमेशा थी, प्रोटेक्टेड आप हमेशा थे। ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है कि अब कई कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या ये हमारा लास्ट बर्थ है, क्या हम ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि ये हम हमारा फिर इसके बाद मोक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, सबका ना थियरी अलग रहेगा, सब आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बोलेंगे, है ना। और इनका कोई वो तो है नहीं कि भाई किसी ने कोई भगवान से मिल के आया है। सब जिसका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीज़ें बता देते हैं। ठीक है। तो मोक्ष मिलना और उसके बाद बर्थ होना नहीं किसी को पता है। और पता, अगर किसी को पता भी होगा तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई चीज़ आपको बताएगा। ठीक है। किसी ने बिल्कुल अपने आंखों के सामने देखना होना तो एक तो बहुत बड़े अलग ही लेवल की चीज़ हो जाएगी। ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मोक्ष आप उस चीज़ को ज़रूर बोल सकते हो कि पहले आपने अपने कर्मास को हील किया। ठीक है। मतलब आपने अपने कर्मा को भोगा, वो आपका साइकिल रहा है। आपने पूरी तरीके से आपकी लाइफ में काफ़ी टर्मोलिन रहे हैं। आपका करियर से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, रिलेशन से लेकर के, फ्रेंड से लेकर के, सब कुछ आपका मतलब सबका अलग अलग। आपने एक अच्छे खासे लेवल पर एक बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि मरने वाली हालत तक आपने चीज़ें देखी हैं। ठीक है। बस मरे ही नहीं हो, बाकी तो सब कुछ हुआ है। और फिर उसके बाद में फिर आपने अपने एक अवेकनिंग के बाद में फिर आपके पास में कुछ चीज़ें कनेक्ट हुई, लोग कनेक्ट हुए, टैरो कनेक्ट हुआ आपसे, है ना। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये है, वो चीज़ें होनी है। अब एक लाइफ में ना आपका प्लेट्यू हिट कर रखा है कि अ, अब जो चीज़ें सुनी हैं, हम हैं, तो उन चीज़ों को कैसे लाइफ में मैनिफेस्ट करें, मतलब कि डिवाइन मैजिक को अपनी लाइफ में कैसे लेकर के आए। ठीक है। तो आज थोड़ा-सा उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि अब इतना आप लोगों ने चीज़ें देख ली हैं और प्रेडिक्शंस तो आपने बहुत सुनी होंगी अपने बारे में ना।
प्रेडिक्शंस करना कोई ज़्यादा लाइक टैरो रखा होता है सामने तो कार्ड्स निकालो, प्रेडिक्शन तो होगा कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। और मोस्टली जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं वही आपके सामने आती हैं, ठीक है। तो अब उस समय आ गया है कि वो जो सारी चीज़ें सुनी है ना अभी तक आपने अपने लिए, उन चीज़ों को अपने लाइफ में कैसे आप रियल लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके, फिजिकल फॉर्म में उनको कैसे अपने सामने ला सके। एंड कुछ तो शायद वो समय भी आया है, इसलिए यूनिवर्स अब आपको हिंट देना स्टार्ट कर रहे हैं कि अब अपने ऊपर वर्क करो। हो चुका है सब कुछ पूरा, अब वो जो बीता समय है वो अब नहीं आने वाला है, कुछ बेहतरीन की तरफ आप जा रहे हो। और इस चीज़ में डिफरेंस याद रखना हमेशा कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके पीछे भाग रहे हो, या जो चीज़ आपके लिए बनी है आप उसके लिए भाग रहे हो, ठीक है। जो आपको चाहिए और आप उसके पीछे भाग रहे हो, इसका मतलब आप मोह क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लोभ लालच कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर रखे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको नहीं पता कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, करियर है, कुछ भी चीज़ है, और उसको आपने दूर से देखा, एनालाइज करा, और पता नहीं आप चाहे अनचाहे में वहाँ पर खिंचे ही जा रहे हो, खिंचे ही जा रहे हो, खिंचे ही जा रहे हो। आप नहीं रोक पाते हो अपने आप को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए है, और यूनिवर्स अब आपको हिंट दे रहे हैं कि आपको उस जर्नी को पूरा करना है, वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है, ठीक है। आपको उस चीज़ को देखना, उस रहस्य के सामने लेकर के आना तक का जो उससे पहले का जो समय था वो आपका था कि आपको अपनी चीज़ से कनेक्ट किया जाएगा, बट लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलर इतने साल अपने लाइक एक तप है, वो आपका पर्टिकुलर एक तप था जो आपने किया, ठीक है। वो तप आपका पूरा हुआ, फिर आप एक ऐसी स्टेज पे आए जब आपको दिखी चीज़ें अपने सामने, आपको यूनिवर्स ने कुछ दिखाया, ठीक है। वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की फॉर्म में हो सकता है, वो ओल्ड सोल के फॉर्म में हो सकता है, वो आपके ट्विन फ्लेम की फॉर्म में हो सकता है, वो आपके सोल पर्पस की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी करियर की फॉर्म में हो सकता है, जो भी फॉर्म आपकी, ठीक है, वो आपको दिखी, ठीक है। अब आप उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि मतलब मतलब मैंने आपने बहुत कंट्रोल किया अपने ऊपर, आपने बहुत सारी चीज़ों की चीज़ें देखी, चीज़ों को दिमाग से निकालने की कोशिश करी, बट लेकिन नहीं, वो जहाँ जिस पॉइंट को आपको दिखाया गया है, क्योंकि वो आपका अपना पॉइंट है, वहाँ तक यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले वाला फेज़ आपका तप का फेज़ था, जहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को अपने सामने लाने के लिए वो तप किए। अब वो चीज़ आपके सामने आ चुकी हैं, अब उसको वहाँ तक जाने के लिए अब आपको क्या प्रयत्न करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को ना अब एक ऐसा कंसिडर करना स्टार्ट कर दो कि आप एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। अब अपने दिमाग से वो चीज़ें निकाल दो कि आप ओल्ड सोल हैं, आप चूजन वन हैं, एंड आप ट्विन फ्लेम हैं, है ना। क्योंकि ये वर्ड्स ना मतलब ठीक है, एक ये वर्ड आपका एक जीने का तरीका थे, एक ये लाइफस्टाइल थे, इन्होंने आपकी बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। अब समय है कि अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इन चीज़ों का सिर्फ आपको एहसास हो, इन चीज़ों से जुड़ करके आपने क्या काम करना है, आपको उन चीज़ों का एहसास हो। बाकी इन चीज़ों को अपने दिमाग पर हैवी मत होने दो, सबसे पहले तो अपने दिमाग से इनको निकाल दो, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, अब अपने उस रास्ते तक जाने के लिए यूनिवर्स आपसे कुछ छुड़वाएंगे, कुछ लेंगे, कुछ भी करेंगे। आपको अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करना है, अपने आप को बोलना है कि मैं आज अपने आप को पूरी तरीके से कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ, और मुझे मेरी सोल जहाँ पे सेटिस्फाई है, जो मेरा सोल पर्पज़ है, जहाँ से मैं कनेक्शन फील करती हूँ, मुझे वहाँ पर लेकर के जाया जाए, ठीक है। उसके लिए अब आप अपना मेडिटेशन स्टार्ट करें। अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी है, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे अपनी पावर्स को एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब कि जैसे आप मेडिटेशन की फॉर्म में बैठते हैं, ठीक है। आप सिंपली ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, ओम की लाइक आप यूट्यूब पे ओम वाइब्रेशंस वो लगा करके मेडिटेशन होते हैं लंबे लंबे आवर्स के, ठीक है। वो अपने ईयरफोन लगा करके और अपने ना जो सारा एनर्जी है ना वो अपने थर्ड आई चक्रा पे ट्राई करना कि यहाँ पे कंसंट्रेट हो। अपनी आंखें बंद करके आप फील करोगे ना कि पूरा का पूरा दोनों की आइज़ की एनर्जीज आपकी दोनों आंखों के बीच में आ चुकी है। हो सकता है कि शुरू में आपको हेडेक हो उस चीज़ से, ठीक है, बट लेकिन समय आ चुका है आपका। अब लाइक कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस करें। थर्ड आई चक्रा जितना यूनिवर्स ने आपका एक्टिवेट किया है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है वो, ठीक है।
अब उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो इस समय आप अपनी उस चीज़ पर ध्यान दें। आपको एक तो थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, वो करो, ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि इस टाइम पे अब अपने चाहे कॉपी लेकर के बैठना और देखना, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव एलिमेंट क्या है। क्या कोई बुरी आदत आपके अंदर है, किसी चीज़ की आपको एडिक्शन है, क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर है, भय है, मोह है, ठीक है। कोई एक ऐसा नेगेटिव एलिमेंट ट्रेट जो कि आपको लगे कि जब आप अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में हैं और अपनी सोल को देखें तो आपकी सोल बिल्कुल प्योर हो, कुछ ना हो उसमें, ठीक है। और ये जो सारे मैंने ट्रेट बोले हैं ना, कोई भी आदत होना, कोई भी गुस्सा आना, जेलसी होना, ठीक है, किसी के प्रति वैर भाव रखना, ठीक है, और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागना, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग करना, या फिर कोई भी नेगेटिव ट्रेट आपको, वो आप अपने आप को ज़्यादा समझ पाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपकी बॉडी से निकल जाएंगी ना, आपके सोल से निकल जाएगी, तो वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होगी, वो होगा प्रेम। सिर्फ प्रेम होगा। वो आपका प्रेम होगा, अपने लिए होगा, सबसे पहले अपने सोल के लिए होगा, आपके यूनिवर्स के लिए होगा, आपकी सराउंडिंग में आपके एंसेस्टर्स के लिए होगा, और हर एक उस इंसान के लिए होगा जिसने अभी तक आपको यहाँ तक लाने में हेल्प करी है, ठीक है। और उस जिस भी इंसान की, हर इंसान की लाइफ में कार्मिक होते हैं। कार्मिक ही बोलोगे जिन्होंने आपको भाई तंग किया है, फिजिकल फॉर्म में उन्होंने तंग किया है, बट लेकिन सोल लेवल पर आपको उन लोगों को धन्यवाद बोलना है कि वो आपको यहाँ तक लेकर के आए हैं। उन्होंने यहाँ तक आपकी सारी वो क्लिनजिंग करी है, चाहे किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, चाहे किसी ने आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करी है, किसी ने आपका पैसा खाया है, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है और गंदा बिहेव किया है आपके साथ में, जो भी है, ठीक है। उस इंसान को ना सोल की फॉर्म में देखो कि इस इंसान ने मेरी सोल जर्नी में मेरी बहुत मदद करी है यहाँ तक आने के लिए। मैं इस इंसान को पूरी तरीके से माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ, इसको और मेरा जो भी कर्मों का लेन देन था वो फिनिश हो गया है। अब ये इंसान भी अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूँ, और मुझे मेरी सोल की ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरा सोल का पर्पस चाहिए, और मुझे मेरी सोल बिल्कुल प्योर चाहिए। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, सारे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को डिलीट करके सिर्फ एक चीज़ हो, और वो प्यार हो, वो प्रेम हो, वो परमात्मा के लिए हो, वो अपने लिए हो, वो आपके सोलमेट्स के लिए हो, वो आपके ट्विन फ्लेम के लिए हो, हर एक किसी के लिए हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी की चीज़। अब उसके बाद में आ गया आपका फिजिकल बॉडी के रूप में। फिजिकल बॉडी के रूप में अब आप ना एक चीज़ स्टार्ट करना। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप अपने लाइफ आपके लिए क्या करें, तो आप ना एक ना एल्कलाइन वाटर बनाओ अपने लिए। मतलब कि रात को आप 1 लीटर पानी लेना, 1 लीटर पानी में आप ऐसा ऐसा करना कि आधा जो खीरा होता है उसके स्लाइसेस कर लेना, आधे खीरे के स्लाइसेस करके वो डाल लेना, एक नींबू की स्लाइसेस करके वो भी डाल लेना पानी में, थोड़ी सी अदरक की स्लाइस करके डाल लेना, और 5 से 6 पत्ते आप पुदीने के डाल लेना, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना पहले, ठीक है, उस पानी में डालने से पहले, क्योंकि वो पानी आपको 12 घंटे तक ढक के रखना है, फर्मेंट होने के लिए रखना है, और वो 12 घंटे के बाद फिर वो पानी आपने नेक्स्ट डे पीना है पूरा दिन में, ठीक है। तो ये पानी में ना जो गुड बैक्टीरिया होंगे वो जनरेट हो जाएंगे, और ये पीना स्टार्ट करो। क्योंकि आपका ना सोलर प्लेक्सिस पे जितने भी टॉर्चर हुए हैं, सोलर प्लेक्सिस पेट हमारी बहुत चीज़ों को कैरी करता है। आपका पेट खाना खाते हो, खाने की फॉर्म में किस इंसान क्या बना हुआ आपने हाथ का खाना खाया है ना, आपने बाहर का खाना खाया है, आपने अंदर का खाना खाया है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी खाई हैं जिसमें आपको ब्लैक मैजिक की फॉर्म में कुछ चीज़ें डाल के दी गई हैं। तो कितने सारे जो अटैक होते हैं वो आपके पेट पे हैं, और जो हमारा नाभि से ऊपर जो हमारा होता है वो हमारा मणिपुर चक्र होता है, सोलर प्लेक्सिस चक्र होता है। सबसे ज़्यादा तंग वही पूरी उम्र वही रहता है ना। तो अभी आपको उसको भी हील करना है। तो आप अपने ये पानी अगर महीना लगातार आप पी सको तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आपकी लाइक बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी पूरी तरीके से। स्पिरिचुअल लेवल पे आप अपना मेडिटेशन अध्यात्म से जुड़ के आप अपनी बॉडी को सोल को क्लींस कर रहे हो, और फिजिकल लेवल पे आप अपने पेट को की क्लींजिंग कर रहे हो इस पानी से पी करके, ठीक है। एंड ये हो गया आपका ठीक है क्लींजिंग का।
और ठीक है, अभी फिर ये देखना कि आपने काफ़ी सारे आपने काफ़ी सारी रीडिंग्स भी ली हैं, आपने मल्टीपल टैरो रीडर से बात भी करी होगी और उन्होंने आपको कुछ बताया होगा, किसी ने आपको रेमेडी भी दी होंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपने करी हैं, तो कुछ रिजल्ट मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, ठीक है। जहाँ तक रिजल्ट मिलने थे उस पर्सन ने जितनी आपकी हेल्प करनी थी वो उतनी हेल्प हो चुकी है। इस चीज़ को समझना अच्छे से। अगर वो इंसान हेल्प कर रहा है आपकी, ठीक है, और आपकी हेल्प नहीं हो रही है, तो वहाँ पे दो क्राइटेरिया है, या तो जो जिस पर्सन के आप कांटेक्ट में गए थे उसका और आपका वाइब्रेशन लेवल सेम नहीं था। सेकंड चीज़, आपका और उसका वाइब्रेशन लेवल अगर सेम था तो वहाँ पर उस इंसान ने जिस वाइब्रेशन के साथ आपको जो चीज़ें करने के लिए बोली हैं, आपने वहाँ पे गड़बड़ करी है। आपने करे हैं, अपने रिचुअल्स को परफॉर्म किया है, बट लेकिन हो सकता है कि आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन की है, कुछ ना कुछ एडिक्शंस में आप रहे हैं, जो कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर वहाँ पे ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपने अपने आप में कमी दिखाई है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। तो उस पॉइंट को भी याद रखना कि जब तक कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो एक बार अपने आप को ही देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने ऐसी क्या चीज़ करी है कि जिसकी वजह से मेरी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। क्योंकि सुनने में तो आ रही है, और अगर चलो एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, बहुत लंबे समय से बहुत चीज़ें सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं रियलिटी तो है ना। पर लेकिन नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कमी है अपने अंदर ही है, और उस चीज़ को देखो। और यूनिवर्स जितना लायक इंसान होता है ना, कि याद चीज़ याद रखना, जितना ही आप लायक इंसान होगे ना, जितने ही आप यूनिवर्स के फेवरेट पर्सन होंगे, उतना ही यूनिवर्स ना आपको बिल्कुल छलनी की तरह बिल्कुल प्योर कर देंगे। आपकी आत्मा इतनी पारदर्शी कर देगी कि हो जाएगी कि इधर से उधर कोई भी आपके अंदर नेगेटिव गुण नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका काम डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट कर चुके हो, इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स के बहुत नियर एंड डियर हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको ना उतना ही यूनिवर्स वर्क कराएंगे अपने ऊपर में। और जब आप बिल्कुल यूनिवर्स को लगेगा कि जैसा वो आपको चाहते हैं, जितना ही आप उतने मतलब उस लेवल तक आ गए हैं, तो आपकी चीज़ें आपको देना मिलना स्टार्ट भी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो अभी मतलब जितना एनर्जी वाइज मैं जिनको भी सेंस कर पा रही हूँ, आपका बाहर की तरफ में ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है। कि आपका, एक मिनट में ये चाह रहे थे, आपका जो एनर्जी कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा है, गहरा है। तो आपको उस चीज़ पर फोकस करना है। एंड जितना बड़ा टेस्ट है उतना बड़ा आपका कैलिबर है, क्योंकि वही होता है ना कि जिस जिस जो जितना सहन कर सकता है उसको उतना ही टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। तो आपने जितना अपने लिए जो भी सहन किया है, तो वो उस चीज़ से आप अपना देख लेना कि भाई आपको किस लेवल तक फिर यूनिवर्स आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं उस चीज़ के लिए, अब आपको उस चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो अपनी स्पिरिचुअल क्लींजिंग भी आपकी होती रहनी चाहिए, साथ साथ में आपकी फिजिकल क्लींजिंग भी होनी चाहिए। स्टमक की वो मैंने डिटॉक्स वाटर ज़रूर पीना अपने लिए, वो पानी बना के, ठीक है। आपकी एसिडिटी को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड वही है, जितना भी सोल से लेकर के स्टमक तक का आपका वो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। एंड अपना थोड़ा सा सेहत पे भी ध्यान दीजिए। आप फिज़िकल वर्कआउट या फिर योगा, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी ये चीज़ें। और ये बड़े छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, हम बैठ के ना एक बड़ा सा मिरेकल्स की वेट करते हैं कि कुछ होगा, कुछ आंधी आएंगी, तूफान आएंगे और एकदम से ज़िंदगी पलट जाएगी। तो वो कर देंगे यूनिवर्स, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए आपके लिए चीज़ें करना, क्योंकि वो बहुत प्यार से देखते हैं आपको, बहुत अ, शायद वो ना कुछ कई कई बार ना वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उनका प्यार आपके लिए, ठीक है। बट आप अपने कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करो, वो चाहते हैं कि आप एक बार अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करो, तो वो चीज़ें भी होंगी आपके लिए, मैजिक आएगा, डिवाइन मैजिक होगा आपकी लाइफ में। बट उसके लिए आपको अपनी लाइफ को एक बार रूटीन में लेकर के आना है। और अब इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल मत डाल लेना कि मैंने पहले भी एक पर्टिकुलर चीज़ की थी, मेरा नहीं हुआ था, वो टाइम था, वो नहीं होना था, ठीक है। आपने हर फेज़ देखा है जहाँ पर आपने बहुत एफर्ट डाले हैं बट रिजल्ट कभी नहीं आए हैं, मतलब सारा नेगेटिव चीज़ें थी वो, बट वो आपको एक तप था आपका, है ना। तो वो तप भी आपका आपकी ही किसी एक मनोकामना
तक आपको लेकर आने के लिए हुआ था, और शायद उस टाइम तो अपनी उस मनोकामना को आप जानते भी नहीं थे फिजिकल बॉडी में। सोल तो जानती है सब कुछ, ठीक है। तो यूनिवर्स ने जब आपकी फिजिकल बॉडी जब वो चीज़ जानती नहीं थी, तब भी वो आपको उस पर्टिकुलर रास्ते पर लेकर ही आ रहे थे। अब तो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में जानने भी लग चुके हो कुछ ना कुछ चीज़ें, तो है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके बेटरमेंट के लिए हो रही हैं। तो बाकी अभी जो रहेगा आपका एफर्ट आपके लिए ही रहेगा। अगर आप अपने एफर्ट्स में लैग करते हो तो फिर कहीं ना कहीं छोटे मोटे टावर मोमेंट्स यूनिवर्स ला सकते हैं, और वो आते भी हैं। कई बार हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग होने के नाते निकल ही नहीं पाते हैं, तो फिर वहाँ पे यूनिवर्स अपना टावर मोमेंट ज़रूर क्रिएट करते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा पेन होता है, एंड आई डोंट थिंक कि अब तो आपको उन चीज़ों की आदत भी पड़ चुकी है। उन चीज़ों को आदत पड़ना तो क्या, समझ आती हैं वो चीज़ें आपको, और अब आपको पता भी है कि हाँ जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और मेरे लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो बाकी मैं टैरो से देखती हूँ कि अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो तो फिर यूनिवर्स आपको क्या देते हैं, ठीक है। क्या ऐसी विश है जो आपकी पूरी करी जाएगी, क्या ऐसा वो डिवाइन मैजिक होगा आपकी लाइफ में और जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका सबकॉन्शियस बहुत सारी चीज़ों को जानता है। सेंस ऑफ कंपैरिजन भी अभी आपका ना ख़त्म हुआ है। आप शायद किसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, एंड कंपटीशन भी हो सकता है किसी का। देखो आपका ना किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके साथ में लगातार वो आपसे काफ़ी ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है, तो ये समझ लेना कि उस इंसान का जो आध्यात्मिक जर्नी है या कुछ और है, वो किसी और ही जर्नी पे है, ठीक है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल इंसान होगा ना, उसके लाइफ में जब वो ग्रोथ, तो एकदम से आपको एक्सपोनेंशियल दिखने को मिलेगी ही नहीं। वो एक बड़ी स्लो ग्रोथ होगी, बट वो परमानेंट ग्रोथ होगी, और वो एक ऐसी ग्रोथ होगी जो छाप छोड़ के जाएगी, जो हिस्ट्री क्रिएट करती है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ फास्ट तो लाइफ में होनी ही नहीं चाहिए। ऑलवेज प्रेफर करो कि लाइफ में स्लो हो बट परमानेंट हो और छाप छोड़े कोई ना कोई चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंपैरिजन मैं ज़रूर देख पा रही हूँ कि किसी का ख़त्म हुआ है काफ़ी ज़्यादा। किसी न किसी चीज़ को लेकर के आप कंपेयर करते थे, तो और वो बहुत ज़रूरी होता है। जितना भी नेगेटिव एलिमेंट होगा सब डिलीट किया जाएगा, डोंट वरी। अगर खुद से नहीं करोगे तो वो ऊपर वाला खुद कराएगा फिर। ओके, हो सकता है कि आपको ये एक मिनट, ठीक है। तो अगर आप अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट करते हो आज से ही, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा। ये जो एन्जॉयमेंट जो एक 3 लड़कियां दिख रही हैं ना मिलके कर रही हैं, तो ऐसा ही सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। एंड आपकी लाइफ से ड्यूअलिटी को ख़त्म किया जाएगा। आपकी लाइफ से उस सिचुएशन को ख़त्म किया जाएगा जो कि आपको दो कटघरे में खड़े रखी है, या आपको दो ऐसा आपको फील होता है कि आपका दो नाव में पैर रखा गया है। जो भी ऐसे हालात हैं आपकी लाइफ से, वो ड्यूअलिटी ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। आप मूव आउट कर जाओगे, अपनी हर एक उस नकारात्मक परिस्थिति से छोड़ दोगे, और अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सोल के रूप में आप एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे। और जैसे ये चीज़ें होती हैं, तो उसी टाइम पे आप अपने आप को फ़ील करोगे कि जैसे जैसे आप एक एक स्टेप जा रहे हो ना आगे, तो एक एक सीढ़ी आपके लिए बनती जा रही है ना। आपको आपको बहुत दूर का नहीं दिखेगा, बट लेकिन जैसे नेक्स्ट स्टेप रखा आपने, तभी आपका वहाँ पे एक सीढ़ी आपके के लिए है वहाँ पे, ठीक है। तो आपका ये फेथ भी क्रिएट हो रहा है, और इमेंस फेथ आपका यूनिवर्स पे क्रिएट हो रहा है। एंड वो इमेंस फेथ क्रिएट होने के नाते यूनिवर्स आपको कुछ न कुछ तोहफा उपहार में ज़रूर देंगे। और फ्रेंडशिप ऑफर हो सकता है, कोई सेम सोल वाइब्रेशन के पर्सन से आप मिल सकते हो, सेम थिंकिंग के पर्सन से आप मिल सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में सूर्य उदय ज़रूर होना है, ठीक है। आपकी आपकी अवेकनिंग का जो टफ टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। आपकी हेल्थ है जो अब वो रिवर्ट करेगी। रिवर्ट इन द सेंस कि जितना बीमार आप रहते थे, आपकी इम्यूनिटी वीक थी, आप किसी चीज़ को लेकर के एलर्जिक थे, है ना, वीक थी बॉडी, जो भी था, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता ज़्यादातर, ठीक है। कोई ऐसी भयंकर डिजीज़ नहीं कि भाई कोई परमानेंट इलाज ही हो, कुछ नहीं,
ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से आपका छुटकारा मिल रहा है आपको, एंड पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है आप, ठीक है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, एंड कुछ ना कुछ संदेश होगा, और आपको विजय ज़रूर मिलेगी, आपको किसी न किसी चीज़ पर आपको जीत हासिल होगी। एंड यूनिवर्स का जो डिवाइन लव है, अथाह प्रेम है, वो आपकी लाइफ में आएगा, एंड वो किसी भी फॉर्म में आप मैनिफेस्ट करोगे, वही आपके डिवाइन मैजिक चीज़ बन करके आपकी लाइफ के आपके सामने होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें ज़रूर देख पा रही हूँ, आपका हेल्थ और आपका प्यार। 2 चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स डेफिनेटली आपको देंगे, अगर आज के दिन आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, आप अपनी चीज़ों को अपने ऊपर वर्क करते हो, बाहरी बाहरी हर एक उस इंसान से कट कर लेते हो जो आपको पता है कि वो मेरे फ्यूचर में नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अपने आप को समय देना और अपनी ही चीज़ों पे वर्क करना, अभी यही आपकी आज के दिन नेसेसिटी बन चुकी है। इन चीज़ों को आप अपनाकर अपनी लाइफ में आगे, तभी आप अपनी लाइफ में डिवाइन टाइम को कॉल कर सकते हो, डिवाइन मैजिक को बिगिन कर सकते हो, एंड अपनी खुशहाली वाली लाइफ आप जी सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, और जो एंड में जो आपका द सन का कार्ड है, तो वही है, जब सूरज उदय होता है, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो आपका अर्थ का है, वो पूरा का पूरा सन के ऊपर डिपेंड करता है, सूर्य की ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही जब आपकी लाइफ में ग्रो हो चुके हैं, तो पूरा का पूरा अंधेरा गायब है। जहाँ जहाँ जिस फील्ड में जो जो आपको ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आपकी पूरी करी जाएंगी। और सूर्य से आपका काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है, तो इसलिए आप सुबह के टाइम में सूर्य प्रणाम किया करो, सूरज को जल दिया करो, या फिर सूर्य नमस्कार वाला जो योगाभ्यास है वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डेफिनेटली होने के लिए जा रही हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करो, आप खुद से करो, ठीक है। और अपने आप को हील करके मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जब आप अपने अंदर से हील हैं, सोल हील है आपकी, तो आप जब लिख के भी कोई मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो बड़ा ईजिली होना स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना तो कॉन्टैक्ट कर लेना, और टैरो का भी बैच स्टार्ट करना है मुझे 15 से 18 के बीच में, तो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे बता दूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ आप सभी से।